नमस्कार। ये 45 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर चर्चा करें तो उंगलियां लंबी हैं, अच्छा संकेत है सुख समृद्धि का, धन से संबंधित चीज़ों का। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला, जिसका भी अंगूठा ऊपर से पतला होगा पैसा कमाएगा। अन्य रेखाएं मान लीजिए डाउनफॉल में दिखाती हैं, अगर अंगूठा ऊपर से पतला है तो भी कहा जाएगा कम से कम मिडिल क्लास तो जो है जीवन निकाल लेगा। एक बात, अंगूठा का ये पर्व छोटा है, बहुत ज़्यादा मन में जो है हड़बड़ी रहती है, मूड स्विंग बहुत होते हैं, ये इसके संकेत देता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये छोटा है, ऐसे लोगों को ओवर माइंड या फिर कह लीजिए कि कोई भी काम करें जल्दबाजी मत करें, लोगों से राय लें उसके बाद ही आगे बढ़ें। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी पतली होना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। बुध की उंगली लंबी और पतली होना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। गुरु का दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में हमेशा ऐसे लोगों को अवेयर होकर चलना चाहिए, किसी के भरोसे या किसी पे डिपेंडेंसी की आदत नहीं डालनी चाहिए। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए शुगर की प्रॉब्लम होगी, ये तय है, शुगर की प्रॉब्लम को ये इंगित करती है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति मेहनत कश है, मेहनत खूब कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य लंबाई का है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ों से भी व्यक्ति लाभ कमाएगा, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। शेयर मार्केट में आने वाले समय में ये लाभ को इंगित करता है। अगर आपका शौक है तो आप आने वाले समय में कर सकते हैं। पिछले 4-5 महीने से अगर कहा जाए पॉजिटिविटी और काम का एक फ्लो एक बनता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि सामान्य, दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश जो कि सामान्य, पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा जो कि सामान्य। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये थोड़ा सा हालांकि यश को दिखाता है एक बात, और ये सामान्य है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, सामान्य कहलाएगा। हाँ, जनता से जुड़े कामों के लिए अच्छा कहलाएगा। ये हिस्सा लंबा है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, स्वतंत्र काम करते हैं, ऐसे लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं। ये हिस्सा सामान्य है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर 2-3 रेखाएं आ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, लेकिन किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मत रखिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य कहलाएगा। इस पे ये हिस्सा अगर कहा जाए अच्छे घर सुंदर घर को दिखाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित या धन से संबंधित चीज़ों के लिए गुरु अगर कहा जाए तो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देता है। शनि अगर कहा जाए बेहद अच्छा कहलाएगा। शनि धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं अपने कामों में पिछले 1.5 साल से 1 साल से कर रहा है, 1-1.5 साल से 2 साल से कर रहा है, एक बात। अभी 2025 और 26 में कोई नया काम मत शुरू करिएगा, जो चल रहा है चलने दीजिए। ऐसा नहीं है कि काम आपका बिल्कुल चलेगा, बढ़ेगा काम, उसमें कहीं कोई दो राय। बस कोई नया काम अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा देख दाख के जल्दबाजी मत करिएगा। ये रेखा भी अगर कहा जाए तो एक कंफर्टेबल लाइफ को दिखाती है। यहाँ से एक रेखा ये गुरु की तरफ सूर्य की रेखा पे आके मिलना धन काम इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। वहाँ पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, कुछ व्यक्ति के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, इसके संकेत देती है। वहीं पे सूर्य रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन जीवन पर्यंत जो है बना रहेगा। साल 2020, 21 और 22 अगर कहा जाए मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्बेंस का था। धन का व्यय, खर्च, धन फंसना, अटकना, कार्यक्षेत्र में व्यवस्थाएं चल रही थी लेकिन उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए हैं। यहाँ पे तिल होना और ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर बहुत चौड़ी होना, ऐसे में कहा जाएगा पत्नी को मौजूदा समय पे कष्ट मिलेगा। 25 और 26 अगर कहा जाए पत्नी के शरीर स्वास्थ्य के लिए भारी हैं। अब इससे ज़्यादा तो उसमें नहीं दिखाई देता, बस ये दिखाई देता है कि बाकी जब भी समय मिले तो उनका भेज दीजिएगा, उनको दिखवा लीजिएगा, आपसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, ठीक है, उनको दिखवाने की ज़रूरत है। उनके लिए समय अगर कहा जाए तो बहुत बेटर नहीं कहलाएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो लगभग हल्की फुल्की गुलाई में, उसके बाद सीधी, ऐसे में कहा जाएगा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अनुरूप जो है परिणाम भी आपको मिलते रहेंगे, भाग्य अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। ये रेखा यहाँ पर रुक जाना, राहु, पीड़ित राहु, देखिए 80% लोगों के हाथ में अगर कहा जाए राहु की पीड़ा होती है।
80%। और जो राहु से उभर गया वो जीवन में खूब सफल हो गया। ठीक है, जीवन रेखा हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु तक जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दिमाग का तेज है लेकिन अति भावुक भी है। ये भावुकता को भी बढ़ाती है। धन का व्यय खर्च इत्यादि चीज़ें बहुत होता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा लंबी है, सोचने समझने की क्षमता है, किस तरीके से किसको डील करना है ऐसे लोगों को पता होता है। सेकंड अगर कहा जाए, लेकिन यहाँ पर एक और लहरा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि पहले तो बोल जाता है कि ठीक है वो भी लायबिलिटी ले लें, ठीक है इसकी भी कर लेते हैं उसको, उसके बाद में सोचता है फालतू बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसका मन दुखी हो गया या उसका मैंने फालतू, मतलब ये कोई भी बात करिए तो थोड़ा सा देख दाख के चलिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा पत्नी के लिए कष्टकारी है मौजूदा समय पे, जैसा मैंने बताया क्या दिक्कत कैसी दिक्कत वो 19 पर चलेगा। यहाँ पर भी ट्रायंगल बनना अच्छा संकेत नहीं होता है वैवाहिक जीवन के लिए। सेकंड अगर कहा जाए, ये तिल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा चोट चपेट भी आपको लगेगी। अभी 25-26 थोड़ा सा सावधानी, वाहन गाड़ी आराम से चलाएं, देख दाख के चलाएं, लगेगी भूल जाओगे, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रेखा मिलना बचपने में कष्ट मिला होगा, ये तय है। 12 साल के आसपास की आयु या 12 साल के अंदर की आयु में जो है ये कष्ट देती है और कष्ट मिलता है भारी, लेकिन व्यक्ति उभर जाता है। ये सब रेखाएं टूट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि आप किसी विद्वान आदमी से राहु की शांति ज़रूर करा दीजिएगा और प्रतिदिन जो है सुबह के समय हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। जितनी ज़्यादा हनुमान जी की पूजा और राहु की शांति मस्ट है, नहीं तो ये टूटी टूटी रेखा, उसके बाद ये रेखा, ये चीज़ों को पूरा होने में दिक्कत देती हैं। एक पन्ना इस उंगली में ज़रूर पहन लेना, पन्ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लगभग 6 से 7 कैरेट का गोल्ड में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लेना। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए, भाई बहनों के सुखों में कमी करता है एक बात, या फिर उनको कष्ट देता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में निवेश और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ, समय के अनुसार उसका भी समय अभी आने वाले समय में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। देखिए, राजनीति की बात की, राजनीति इसमें अगर कहा जाए कोई छोटा मोटा पद मिल जाए एक अलग विषय हो गया, कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन इसमें अगर कहा जाए तो नेताओं से, अधिकारियों से संबंध बनेंगे और उनसे उनको लाभ भी मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। व्यापार अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, उन्नति के योग हैं, बिल्कुल उन्नति होगी। उन्नति तो अभी 25-26 में भी चीज़ें ठीक रहेंगी, बस पैसे का इन्वेस्टमेंट देख दाख के, नहीं तो पैसा फंसेगा भी। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य मैं क्या बताऊं, आप उसमें भेज दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या विदेश से धन आगमन या व्यापार, बिल्कुल है, इसमें 100% है। और विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए जनवरी फरवरी से, इस साल जनवरी फरवरी से समय स्टार्ट हो गया, आप प्रयास करिए। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका अब वो बच्चों का भविष्य आपके हाथ से थोड़ा पता चलेगा, जन्म कुंडली से थोड़ा पता चलेगा, उनका दिखवा लीजिएगा। मेरी आर्थिक स्थिति आगे कैसी होगी, देखिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बस ये दोनों उपाय, तीनों उपाय जो उन्हें बताएं उसको ज़रूर करिएगा। व्यापार के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत लोन ले रखा है, उससे मुक्ति कम मिलेगी, उतर जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है, उतर जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने या डरने वाली बात नहीं है। मुझे व्यापार में राजनीति से, दोनों से ही बहुत लगाव है। देखिए, राजनीति मैंने बता दिया, व्यापार ठीक है, दोनों में मेरा भविष्य ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों कर सकता हूँ, बिल्कुल करिए। लेकिन राजनीति की अभी इसमें कोई बड़े पद की उम्मीद मत करिए, और मिल जाए बैकडॉ से तो एक अलग हो गया, बैकडॉ से मैं कह रहा हूँ, ना कि पब्लिकली। मेरा भविष्य मंदिर बनाना, मंदिर खोलना और अस्पताल खोलना का बहुत मन है, कभी इतना सक्षम हो पाऊँगा। देखिए, मंदिर के लिए सक्षम हैं आप, अभी सक्षम है, छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो। विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो संभावना इसमें है, उसमें कहीं कोई दो नहीं, खासकर अगर कहा जाए तो साल 2031-32 के बाद। रही हॉस्पिटल वाली बात तो वो भी संभव है, लेकिन विद्यालय का ज़्यादा अच्छा योग, मंदिर तो अभी बना सकते हैं, मंदिर की कोई सीमा नहीं होती, मंदिर छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है। रही माउंट वाली बात तो माउंट आपके जो है सामान्य उठे हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। समस्या ऐसे लोगों को क्या आती है, ये भी खराब है, समस्या ऐसे लोगों को क्या आती है, ये खराब मतलब हो गया कि धन नहीं रुकेगा और पत्नी को कष्ट देगा। समस्याएं ऐसे लोगों को क्या आती है, समस्याएं ऐसे लोगों को आती है ना कि फ्लक्चुएशन, 3-4 साल 5 साल ठीक है, फिर उतार चढ़ाओ, फिर 3-4 साल ठीक है, फिर उतार चढ़ाओ।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है जीवन में चला करती हैं। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात है, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम चला करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक कंफर्ट लाइफ भी जो है लोग निकाल देते हैं 40-40, 50-50 साल। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि राहु इसमें बहुत डिस्टर्बिंग ग्रह है, और ये राहु ही अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको जो है फ्लक्चुएशन को दिखाता है, उतार चढ़ाव को दिखाता है राहु। रही धन वाली बात, तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहें तो सामान्य है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। रही कर्ज वाली बात, देखो कर्ज को लेके मानसिक रूप से तनाव जरूर होगा, लेकिन कर्ज उतर जाएगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। कर्जा उतर जाएगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। शुगर का हमेशा, या बीपी या शुगर से संबंधित चीज़ों में हमेशा ध्यान रखना। जीवन में एक समय आएगा जिसमें हार्ट की सर्जरी भी होगी, ठीक है, अभी बहुत दूर है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है, खून जनित बीमारी, चाहे वो बीपी या शुगर हो, दोनों को आपको अवेयर होकर चलना है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो शुगर से ज़्यादा सावधानी, बीपी का भी सावधान रह के चलना है। और ख़ासकर अगर कहा जाए 2026 के बाद विशेष सावधानी रखनी है। मतलब विशेष सावधानी का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा खान पान अपना दोस्त रखो, सुबह योगा इत्यादि चीज़ें करते रहो, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। आयु अगर कहा जाए तो पूर्ण है, 70+ है, तो आयु जब पूर्ण है तो डरने वाली बात नहीं है। इसके हिसाब से मैंने जो उपाय बताए हैं उन उपायों को करना। धन की बात करें तो बढ़ोतरी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, धन की बढ़ोतरी होगी। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती के बारे में मत सोचा करो, ठीक है, यारी दोस्ती में अपना समय मत खराब करा करो, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को अपनी तरह से जो है लेके चला करो। बाकी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य आपका अच्छा है, नो डाउट, जीवन में सफल होगी। बस निर्णय जो है थोड़ा सा जल्दबाजी या लोगों से राय या फिर मार्केट की स्थितियाँ बेहतरीन तरीके से देखने के उत्पादी उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं निर्णय लिया करो। बाकी व्यवसाय चलती रहेंगी। उपाय जो मैंने बताए उनको ज़रूर कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।